अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। सर्दी और गर्मी दोनों में चलती है। एक सब्ज़ी की रेसिपी है और इसको कहते हैं अचारी सब्ज़ी, अचारी भाजी, जो आप कहना चाहें इसको। अब रोज़ाना मैं आप लोगों को बता ही रही होती हूँ कि क्या पकाएँ, तो रोज़ाना मैं आपकी हेल्प कर रही होती हूँ, कोई ना कोई नई रेसिपी दे रही होती हूँ। तो आज भी जो है मैंने डायरेक्ट पतीली चूल्हे पे रख दिए ताकि बिना वेस्ट किए हुए टाइम को हम स्टार्ट कर दें। अच्छा देखिए, एक पैन में आपने ले लेना है 1/2 कप सरसों का तेल। इसको बनाइएगा सरसों के तेल में, तब इसका मज़ा दुबाला होगा और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अगर नॉर्मल तेल में बनाएंगे तो जो मैं सब्ज़ी की आगे आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी ना, उसका मज़ा सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा आएगा नॉर्मल तेल से। नॉर्मल तेल अगर नहीं है सरसों का तेल तो बना लें, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मैं हमेशा वो चीज़ बता रही होती हूँ जिससे आपको टेस्ट आपका इन्हेंस हो और आपके फ्लेवर को जो है वो इन्हेंस हो, आपको मज़ा आए, ज़्यादा टेस्टी लगे खाना। अच्छा जनाब, देखिए मैंने 1/2 कप ले लिया सरसों का तेल, या जो भी तेल आपके पास मौजूद है वो आप लीजिए। अच्छा देखिए, लहसुन लिया है मैंने 2 जवे बारीक काट के, और इतना सा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इसको हम ऑयल में डाल के थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अच्छा देखिए, मैं रोज़ाना आप लोगों की मुश्किल आसान कर रही होती हूँ और आप लोगों को बता रही होती हूँ कि आज क्या पकाएं में मसला हल होता है आप लोगों का। देखिए, जब हम सरसों के तेल जो ओरिजिनल होता है, मैंने पहले भी बताया, तो जब हम इस तरह डाल दें तो इसमें झाग से बनने लगते हैं, तो उससे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। इसको हमें कोई लाल नहीं करना, कोई ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। सिर्फ ये क्या है, जो सरसों के तेल में एक हल्का सा फ्लेवर होता है जो नहीं किसी को पसंद होता, मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्ट कुकिंग करती हूँ बिना इसको जलाए कड़े, बिल्कुल भी इसको नहीं मैं जलाती हूँ। तो ये इससे फ्लेवर बड़ा सा इसका थोड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अच्छा अब आ जाइए, जब तक ये हमारा थोड़ा सा कुक हो रहा है मैं स्पाइसेस आपसे शेयर करूँ। 1 टीस्पून लिया है मैंने भुना कुटा धनिया, 1/4 टीस्पून ली है मैंने अजवाइन, 1 टीस्पून ली है मैंने सौंफ, और ये पीली सरसों जो छिलका उतरी भी होती है कवर ऊपर का इसका, तो ये अचार में ज़्यादातर जाती है, नॉर्मली नहीं मिलती तो आप काली भी ले सकते हैं। मेथी दाना 1 टीस्पून ये लिया है, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून लाल क्रश मिर्चें, थोड़ी मैं मिर्चें कम खाती हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से मिर्चें बढ़ा सकते हैं। कलौंजी 1 टीस्पून, और ये लाल कश्मीरी मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ये मैंने लिए 1 टीस्पून। ये सारे फ्लेवर जो स्पाइसेस हैं ये इसके अंदर डाल देते हैं। अब स्पाइसेस हमारे ना जले, मतलब फ्लेवर उनका ख़राब ना हो, तो हम 1 टेबल स्पून के करीब इसमें देखा क्या शुर शुर किस्म का भापे होती हैं। ओ हो मज़ा आ गया। अब जी डालेंगे हम इसके अंदर ये 1 कप चॉप प्याज का रेशो इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट इस वेजिटेबल का आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि सरप्राइज़ हो जाएंगे आप कि मैं कौन सी वेजिटेबल की बात कर रही हूँ। बस ये देखिए, इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, और इसको कुक करने के लिए हमें थोड़ी सी पानी की मकदार इसमें लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 टेबल स्पून बस। 1 मिनट तक इसको मैं कुक करती हूँ और फिर मज़ीद शेयर करती हूँ। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी, बहुत टेस्टी, बहुत यमी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग ने बनाया, ट्राई किया, नहीं किया, किया तो कैसा लगा, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से करें। अच्छा व्यूअर्स, अब खोल के देखते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए, और ये देखिए माशाल्लाह से ये अच्छे से कुक हो गया। अच्छा हल्दी मैं डालना इसमें भूल गई थी, और आप भी इसमें लिख लीजिएगा 1/2 टीस्पून हल्दी का, वो मैंने अभी डाल दिया था इसके अंदर। अच्छा आप देखिए, टमाटर 1 कप चॉप हुए हुए अच्छे से लेने हमें, ये अब इसके अंदर डाल के मिनटों में तैयार होती है ये सब्ज़ी, और इतनी मज़ेदार लगती है। आप इसको नान कुलचे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, चावलों के साथ, जैसे दिल चाहे एंजॉय कीजिए इसको। अच्छा अब टमाटर मिक्स करने के बाद इसको मैं कुक करने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक हमारा जो है वो टमाटर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी सी ना बन जाए। जी जनाब, फिर वापस से आ गए 10 मिनट के बाद, और ये देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका, मसाला अच्छा सा प्रिपेयर हो गया।
आप लोग इसको अचारी ज़ुकीनी भी कह सकते हैं, क्योंकि आज जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ वो ज़ुकीनी से बना रही हूँ, यानी कि इसको कहीं पर मारू भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको लंबे टिंडे भी कहते हैं और कुछ लोग ज़ुकीनी भी कहते हैं, जो भी आप समझ लें। टिंडे भी मैं जो है वो इसी रेसिपी से बन सकते हैं, लौकी भी इसी रेसिपी से बन सकती है, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह की सब्ज़ियाँ कि इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो तब ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। अच्छा, ये मैंने ली है आधा किलो, यानी कि हाफ़ kg, छिलका उतार के इस तरह से आपने ये कट कर दिया। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने रेसिपी में हल्दी तो चले मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने नमक अभी तक नहीं डाला। उसकी वजह क्या है, जो सरसों के तेल में दरअसल मसाला हम सब चीज़ें भून लें फिर सॉल्ट डालें तो थोड़ी कड़वाहट जो होती है ना किसी भी सब्ज़ी में अगर आ रही होती है तो फिर वो नहीं आती है। अब इस टाइम पे देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं हम डालेंगे। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट का, ठीक है ना, सॉल्ट मैंने अब शामिल करा है इसके अंदर। अच्छा, ये हरी मिर्चें 3-4 अदद स्लाइसेस काट के ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, ये देखिए इसका जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट है जो आपने ज़रूरी डालना है, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। इससे जो इसका टेस्ट है इस सब्ज़ी का, अचारी सब्ज़ी समझ लीजिए, जो अचार का एक खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है वो आपका जो मैंने राई डाली है येलो वाली उससे भी बहुत अच्छा आएगा और ये लेमन से भी बहुत अच्छा आएगा। बस अब इसको हम छोड़ेंगे दम के ऊपर। दम के बाद इसमें आखिरी चीज़ जब ये दम पे आ जाएगा और गल जाएगी वो क्या डालनी है फिर मैं वो आपसे शेयर करूँगी। अब इसको हम करते हैं बंद और 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। जी व्यूअर्स, देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे आए हुए और ये माशाल्लाह से अच्छी सी गल गई है ग्रेवी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कम रखना चाहें और ज़्यादा भून लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रेडी है। अब आखिरी इंग्रेडिएंट इसके अंदर क्या जाएगा, ये गरम मसाला पिसा हुआ, ये आपने ज़रूर इसमें डालना है। और आप इसमें चाहें तो हरा धनिया डालें, इसमें चाहें आप पुदीना डालें, जो आपका दिल चाहे उससे आप इसको गार्निश कीजिए। डिश हमारी रेडी है, बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, अचारी अचारी सी। बस फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ और अब इसको प्रेजेंट करते हैं। जी वीवर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारी अचारी सब्ज़ी रेडी है और ये देखिए क्लोज़अप में भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी, जो अक्सर सब्ज़ी के मामले में हम लोग बड़ी परेशान होते हैं कि क्या करें और क्या बनाएं, और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती लोगों को, फैमिली को, बच्चों को। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना थोड़े से ट्विस्ट और वेरिएशन के साथ, तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। हमेशा की तरह से मैं यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए, लोगों में भी बाँटिए, इससे रस्म में आपके इजाफा होता है और अल्लाह बरकतें भी देता है। हमेशा जो हमारा स्लोगन भी है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।